क्लियर है। आप उन आतंकियों को, नॉन स्टेट एक्टर्स को पालते पोसते हैं और फिर वो आपके लिए मुसीबत बनते हैं। आप पालते हैं कि इससे हम नुकसान करेंगे किसका? भारत का। उल्टा होता है आपके साथ। आप बलूचिस्तान में भी वही स्थिति है जो बांग्लादेश में 1971 में था। आप वहां बलूच आर्मी वाले कह रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान में सिर्फ शोषण किया जा रहा है, वहां पर पैसे बनाए जा रहे हैं, वहां के लोगों को देखा नहीं जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून ने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। देखिए, हर कंट्री के अपने मसाइल होते हैं। बलूचिस्तान के, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी मसाइल हैं, उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर हमें टीटीपी की तरफ से जो है वो मसाइल का शिकार है, वो बार बार हमले कर रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान की आपने बात की, वहाँ पर BLA है, लेकिन हर कंट्री के अंदर मैं ये ऐसे मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि यही स्थिति पूर्वी पाकिस्तान जब पहले था, आप वहां की चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देते हैं, आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ नरसंहार करेंगे, आप उनका शोषण करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। वही स्थिति आज भी है और बार बार आप अपने लोग आपके साथ जो हैं उनको आप मारते पीटते हैं, उनका शोषण करते हैं। और जैसा कि कहा कि अत्याचारी और जालिम, वो इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ पैसा बनाना है। देखिए, मेरी बात तो आप अगर पूरी सुनने दें मुझे थोड़ा सा मौका दे तो मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूं। मैं यही बता रहा हूं कि हर कंट्री के अपने मसाइल होते हैं। हमें बिल्कुल मसाइल का सामना है बलूचिस्तान में, बिल्कुल मसाइल का सामना है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, आप फिर नाराज हो जाएंगे मेरे साथ कि भारत के अंदर क्या इस तरह के मसाइल नहीं है? मणिपुर के अंदर इस तरह के मसले नहीं चल रहे, वहां पर खालिस्तान का मसला नहीं है, इस कोई तरह मसला के नहीं, और वहां कोई पर मसला नहीं साहब, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। नहीं, मणिपुर और खालिस्तान का कोई मसला नहीं है साहब। आप यही तो आप शुरुआत से एग्जाम्पल जो है गलत दे रहे हैं। इंडिया कनाडा, इंडिया चाइना, कहाँ फिर शुरू हो जाते हैं आप पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर कुछ और एग्जाम्पल देने लगते हैं। एक एकदम बहुत बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल। खालिस्तान यहाँ से खत्म हो चुका है, खालिस्तान को खत्म कर दिया गया है। सुनिए, खालिस्तान को खत्म कर दिया गया है और यहाँ पर खालिस्तान का नामो निशान नहीं है। और यहाँ मणिपुर भी हमारे साथ है, मणिपुर के लोग भी हमारे साथ हैं। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान POK के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं, आम लोग, आम अवाम कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। ये फर्क है। एग्जाम्पल देने से पहले सोचिए। नहीं, मैं एग्जांपल बिल्कुल सही दे रहा हूँ। इस तरह के और भी आपकी बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो है क्या है जबरदस्ती का कुछ सर, आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है जानकार हैं, और आप अपने मसले को खुले तौर पर देखना शुरू कीजिए। आप आपके साथ और आप क्या कर रहे हैं? आपके इलाके में आग लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमको दूसरे घर में आग लगाना है, अब यहाँ से चावल के जरिए हम हथियार भेजेंगे, कोकीन भेजेंगे और वहाँ डिस्टर्ब करेंगे। और ये तमाम जो चिकन नेक के पास आपके अधिकारी जाते हैं, अधिकारी ISI के और सेना के जाते हैं। भाई अपना घर संभाल लीजिए, भाई घर संभाल लीजिए। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, कहेंगे भाई भारत वाले कर दिए। हम सबको अपना घर संभालने की जरूरत है। हाँ। आपको भी अपना घर संभालने की जरूरत है और हमें भी अपना घर संभालने। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपकी 158 भी है। आपके वजीर आजम कहते रहते हैं भीख मांगना पड़ता है, भीख मांगने वाला सब बता रहे हैं। सुना था आपने बयान शहबाज शरीफ का? कैसा लगता है कि जहां भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई देखो यार भीख मांगने आ गया। बिल्कुल पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। ये सारे मसाइल हैं, हर कंट्री के अंदर मसाइल है। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि भारत के अंदर कोई मसला नहीं है और आप इस वक्त बिल्कुल टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, हर कंट्री के अंदर मसले हैं और हर कंट्री को पहले अपना देखना चाहिए कि मैंने अपने मसले को हल करना है। और यही चीज़ मैं आपको बार बार शुरू से बता रहा हूँ कि जैसे हमारे मसाइल है, आपके भी वहीं पर वैसे ही मसाइल है। अगर आप अपने हमारे लिए आपके मसले 50 गिना चुका हूं, आप एक मसला नहीं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ बहुत दुरुस्त है सब कुछ। 370 हट चुका है। अब POK वाले भी कह रहे हैं कि हम भारत के साथ आएंगे, है ना, तो वो भी हो जाएगा, वो भी मामला खत्म हो जाएगा। जनरल साहब, देखिए मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। आवाज आ रही मेरी? जी जी,
हाँ, मैं ये कह रहा था सुमित कि देखिए, जो मसले की बात की जा रही है वो इनको देखिए, किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए पहला जो स्टेप होता है उसको आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट करने का स्टेप होता है। आज की तारीख में फर्क देखेंगे आप, पाकिस्तान की आर्मी पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स खैबर पख्तूनख्वा में अपने खुद के सो कॉल्ड, सो क्लेम्ड अपने खुद के इलाके में एयर स्ट्राइक कर रही है। ये मसला नहीं है, ये बाकायदा बाकायदा वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, बाकायदा। ऐसे कोई मसले जो बांग्लादेश में हो रहा था उस समय वही रिपीट हो रहा है। और मैं मुजफ्फर अली साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बात को समझें और प्रयास करें कि इसको दोबारा रिपीट ना होने दें। आपको मैं ये एक बात बताता हूं, देखिए क्या होता है कि जब आपके अपने मसले हल नहीं हो पा रहे हैं तो कोई जरूरी है कि आप दूसरे देश के मसलों में जाकर के इंटरफेयर करें। पाकिस्तान का किया धरा, पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में क्या कर रही है, पाकिस्तान के जनरल्स बांग्लादेश में जाकर के क्या कर रहे हैं, वो जनरल जो अपने देश को संभाल नहीं पा रहा है, वो जनरल जो अपने देश में व्यापार चला रहा है, ये बात आप समझिए मुजफ्फर अली साहब, ये आपके देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी आर्मी बिजनेस करती है, आपकी आर्मी सरकार के ऊपर हुकूमत चलाती है, आपकी आर्मी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है, आपकी आर्मी डिप्लोमेसी को कंट्रोल करती है। आप कोई मसले दूसरी जगह ना देखें, आप समझने का प्रयास करें। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि अगर आपकी परिस्थिति इस प्रकार की है तो क्या आवश्यक है कि आप जाकर के बांग्लादेश में वही वो काम दोबारा शुरू करें। आपकी इशू पाकिस्तान का सुमित मेरे हिसाब से यह है कि वो उनका सिर्फ एकमात्र जो एजेंडा है वो एंटी इंडिया एजेंडा है। और कोई भी चीज ऐसी होती है जहां पर एक एंटी इंडिया एक्टिविटी करने की उनको विंडो नजर आती है तो वो उस विंडो को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। ये बात इनको समझने की आवश्यकता है। ये अलग बात है कि उस चक्कर में जब ये आज उनको बलूचिस्तान को देखने की जरूरत है तब भी वो इंडिया के खिलाफ, इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। आज जब उनको खैबर पख्तूनख्वा देखने की जरूरत है तब भी वो इंडिया में क्या कर सकते हैं उसकी बातचीत कर रहे हैं। ये बात इनको समझनी पड़ेगी सुमित, अन्यथा ये इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। मनन द्विवेदी जी, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या कह रहा है मौजूदा स्थिति में? ये गठजोड़ मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के बीच की नज़दीकी को, ऐसा तो नहीं कि बाकी जो देश हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, कुछ आंकड़े मेरे दिमाग में तैर रहे थे जब आप लोग बात कर रहे थे सुमित जी, मैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले की बात यह है कि जब अगस्त में तख्ता पलट हुआ, जैसा कि बड़े अच्छे तरीके से कहा गया है कि ये कोई रिवॉल्यूशन पब्लिक वेलफेयरिस्ट और बड़ा लार्जर देन लाइफ फिनोमेना का नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटी है। तो हम ये देखें कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गई, उनका तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस को वहां पर इंटरिम सरकार में काबिज किया गया, तो इन 4-6 महीनों में 27% बढ़ोतरी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ट्रेड की। पहली बात ये, आवाज में तकनीकी दिक्कत आ रही है सर, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। लेकिन शुएब चौधरी साहब, ये 50,000 टन चावल से पेट भर जाएगा बांग्लादेश का? और ये 6 महीने के अंदर मैं मनन जी आता हूं सर दोबारा आपके पास, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। किया गया है, उसके अलावा उन्होंने डिक्लेयर किया है। ठीक है मनन जी मैं आ रहा हूं दोबारा, मैं अपनी सहयोगी को कहूंगा कि ये ठीक करे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। शुएब चौधरी साहब, ये 50,000 टन चावल से पेट भर जाएगा? देखिए समित भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है, जिसने पाकिस्तान में, उसके अपने मुल्क में किसी भी सरकार को 5 ईयर टर्म कंप्लीट करने नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान चलाता है पाकिस्तानी आर्मी, बिकॉज इट्स अ रोग एलिमेंट, इट्स अ टेररिस्ट एंटिटी। और जहां भी पैसे की खुशबू आता है
वो वहां ही भागता है। पहले अफगानिस्तान में पैसे का कुछ हुआ है, वहां किया। जनरल साहब को मालूम है कि पाकिस्तान ने CIA को भी धोखा दी, पाकिस्तान आर्मी ने पैसा लिया मॉडर्न हथियार के लिए, और कराची पोर्ट में ही उनकी पुरानी 303 राइफल लोड करके क्या क्या घुमा के वो डिलीवरी का किया अफगानिस्तान को, CIA को चीट किया। अभी पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ एक लुटेरा है नहीं, धोखेबाज है नहीं, ये बहुत ही एक क्या कहे, बहुत ही लालची ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही लालची। ईच एंड एवरी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर दे आर शेमलेसली ग्रीडी। अभी उनको पता चल गया कि बांग्लादेश में एक मौका पैदा हुआ जब बांग्लादेश को ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की हब बना सकेंगे। और आपने जो कहा बांग्लादेश में अभी पाकिस्तान से ये तीसरी चौथी जहाज आ रहे हैं 50,000 टन चावल लेके, इससे पहले 3 और जहाज आए, तीनों जहाज में कोकीन थे। आई कैन टेल ऑन रिकॉर्ड, तीनों जहाज में कोकीन थे। और कोकीन क्या हो रहा है, ये पाकिस्तानी आर्मी एंड ISI इन cooperation with D company and Colombian drug cartel, they are taking care of the whole consignment। ये ड्रग बेच रहा है, पैसा मिल रहा है। और यूनुस तो इतनी बड़ी तरीके की एक नालाज, क्या कहते हैं इसको, कोई शेमलेस चोर है, डाकू है, वो भी यहाँ पैसा लूट रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सुमित भाई आपके लिए, कि यूनुस के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके अगस्त में भी कोई रोजगार नहीं थे, उसके अकाउंट में अभी एक अकाउंट में 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ टका आ गई। और यूनुस के खुद के जो प्रेस सेक्रेटरी है शफीकुल आलम जी, इसके पास क्रिप्टो करेंसी का बांग्लादेशी करेंसी के हिसाब से 150 करोड़ टका है। तो आप समझते हैं ना, यहाँ लूटपाट चल रहा है। पाकिस्तानी ISI जो आए, आर्मी ऑफिसर आए, उन लोगों को ये लूटपाट में ये शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। यूनुस को कुछ तो ये बुढ़ापे में पैसा लेकर कहाँ जाएंगे मोहम्मद यूनुस भाई? देखिए, ये बुढ़ापे के जवानी के बात है नहीं, जो लालची लोग होता है, शेमलेसली ग्रीडी। यूनुस को अभी उसको शायद महसूस होता है कि 200-300 साल बचना है उसको। और देखिए ये कितने नाला क्या कहते हैं इसको, कितने शेमलेस होने से एक सो कॉल्ड, वो तो कहता है सरकार के प्रधान, और सरकार के प्रधान है नहीं, जंगी राज के प्रधान जंगी है, मगर ही इज राइटिंग ए लेटर टू एलन मस्क एंड वही लेटर को वो दे देते हैं कि हमने दावत दी। अरे भाई चलो, कल मैं सऊदी बादशाह को एक दावत दे दूंगा हमारे घर में आके खाने के लिए, वो भी न्यूज हो जाएगा। सो कितना बेशरम है, बहुत ही बेशरम यूनुस। और यूनुस क्या होता है ना कि मैच मेकिंग मैच हुआ कि एक बेशरम यूनुस, लालची यूनुस के साथ बेशरम पाकिस्तान आर्मी, वो भी लालची है। सो दोनों मिलके कह रहे आ गले लग जा, दोनों मिलके अभी जम के बांग्लादेश में ड्रग्स के बिजनेस कर रहा है, हथियार के। और हमारे जो मुजफ्फर अली साहब चौधरी साहब ने बताए, कई जगहों के नाम उन्होंने मेंशन कि मणिपुर, खालिस्तान, भाई हम बांग्लादेश में बैठे हैं, मणिपुर इज माय बॉर्डर, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके ख्वाब, ये आपका ख्वाब है कि भारत में ऐसे खालिस्तान हो जाए, मणिपुर हो जाए, कुछ भी होगा नहीं भाई। आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन, आई एम ए फ्रेंडली नेबर ऑफ भारत। हम बांग्लादेश में बैठ के कह रहे हो मणिपुर में कुछ भी नहीं, और आप पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हो मणिपुर में क्या हो रहा है? नहीं, वो दरअसल सेल्फ, जो कहते हैं सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी गलत कह देना, मुझे लगता है वही है। लेकिन मुजफ्फर अली चौधरी साहब, आप सच से मुंह कितना भी मोड़ लें, सच नहीं बदलता है। सच क्या है वो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन यहाँ आप नहीं बोल पा रहे हैं, शायद मजबूरी भी हो सकती है वहाँ। अगर ज्यादा मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब अभी जो अभी कि नहीं, जब से सेना वाले आर्मी वाले कहीं उठाना शुरू हुआ है, नहीं, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, एक ही चीज बार बार रिपीट की जा रही है कि पाकिस्तान आर्मी चावल की आड़ में कोकेन और ड्रग्स भेज रही है। तो भाई क्या प्रूफ है आपके पास? कोई आपके पास पिक्चर्स हैं, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपके पास, क्या ऐसी बात है? और बार बार आप गालियां दे रहे हैं, बेशरम कह रहे हैं, कभी नाजायज कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो आपके पास प्रूफ क्या है? इस चीज को आप प्रूफ करें, बात यहाँ पर साबित करें कि भाई मेरे पास जो प्रूफ है मुजफ्फर अली साहब, कि हमारे पास जो प्रूफ है, आप ही की मुल्क के पॉलिटिशियन इरशाद अहमद खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल में पब्लिकली एडमिट की कि एक खाना के अंदर हम हथियार भेज रहे,
सो प्रूफ तो आपके लीडर ने कहा, हमारे कोई भारत के लीडर नहीं या बांग्लादेश के लीडर। मेरे बात सुनिए, और हमारे पास फोटोग्राफ से, क्या आपने जो एक्सप्लोसिव भेज रहा है कंटेनर में, उसकी फोटोग्राफ हमारे पास है। आई एम नॉट टॉकिंग विदाउट एनी एविडेंस। तो यहाँ पर चलाएं, मुजफ्फर अली दिखाएं चौधरी हमें। साहब, मुजफ्फर अली इसमें चौधरी तो साहब, चल गया। पाकिस्तान को अगर सबूत से अगर कुछ मतलब होता ना, तो न जाने कितने डोजियर भारत की तरफ से सौंपे जा चुके हैं। और सबूत, आतंकियों को मदद करने वाला पाकिस्तान, इतना बड़ा सबूत तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया ने देखिया। जब ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया साहब? एबटाबाद में। एबटाबाद पाकिस्तान में है। अमेरिका वाले बेचारे खोज रहे थे और पाकिस्तान को डॉलर दे रहे थे, और अमेरिका भी चौंक गया कि भाई डॉलर दे रहा हूं और वही मेरा दुश्मन, उसी को पनाह दिया हुआ है। हाफिज सईद कहाँ है? मसूद अजहर कहाँ है? अभी मक्की मारा गया, कहाँ मरा वो? अभी दाऊद इब्राहिम का कहाँ है? तो ये, और न जाने कितने डोजियर। तहव्वुर राणा तो अभी आ रहा है भारत प्रत्यर्पित होकर, बहुत कुछ राज खोलेगा। और भी सबूत बहुत हैं, पूरी दुनिया जानती है। मैं कह रहा हूँ बच्चा बच्चा जानता है साहब कि पाकिस्तान क्या है। लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि नहीं साहब, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन दुनिया वालों को हम कह देंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता है। हालांकि खामियाजा आप खुद ही भुगतते हैं। आपने खुद कहा तालिबान को आपने तैयार किया, वो तालिबान आपकी नाक में दम कर रखा है। तो आप पहले समझिए बांग्लादेश क्यों बना और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्यों अलग होना चाह रहा है। क्योंकि आपकी आर्मी वाले सिर्फ पैसा बनाना चाह रहे हैं। कभी पत्रकार होने के नाते पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की संपत्ति पर एक रिपोर्ट देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा। पाकिस्तानी आवाम गरीब होता गया और नेता और सैन्य अधिकारियों की, ISI अधिकारियों की संपत्ति कितनी मिलियन में